भूतनी की शादी। विष्णुपुर नाम के गांव में लैला नाम की भूतनी रहा करती थी। बिन ब्याही उसकी मौत हो गई। मरने के बाद भी भूत बनने के बावजूद उसको शादी के ऊपर मोह नहीं छूटा। लैला किसी को परेशान नहीं करती थी, वो बस आते जाते लोगों को ताकती रहती थी। वो अपनी राजकुमार की तलाश में रहती थी, पर उसे मनपसंद लड़का आज तक नहीं मिला। एक दिन कुमुद नाम का 25 साल का व्यापारी थके मारे आके उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुमुद देखने के लिए बहुत ही सुंदर लड़का था। उसकी आंखों में रौनक थी, उसके चेहरे पर चमक थी। लैला की नजर कुमुद पर गया। पहली नजर में लैला कुमुद से प्यार करने लगी। वो कुमुद को देखकर पूरी तरह से पागल हो गई और उसके सामने प्रकट हो गई। वैसे लैला भी भूतनी तो थी, पर देखने में बहुत सुंदर थी। कुमुद के सामने जब लैला प्रकट हो गई तो लैला को देखकर कुमुद भी आकर्षित हो गया। कुमुद खुद लैला से बात करने की कोशिश की। इस पीपल के पेड़ के पास आप क्या कर रही हो? आप हैं कौन? बुरा नहीं मानेंगे तो मैं आपसे एक बात कहूं, आप बहुत सुंदर हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरती लड़की को देखा है। आपकी आंखें बहुत अच्छी है, आपके चेहरे पर रौनक है। पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे प्यार हो गया। कुमुद की बात सुनकर लैला मंत्रमुग्ध हो गई और वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सच बता दी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मैं जो बात आपसे बताने के लिए आपके सामने प्रकट हुई, आप खुद वो बात मुझे बता रहे। कई सालों से मैं आप जैसे एक नौजवान की राह में बैठी थी। आपकी आंखें, आपके चेहरा और आपके होठ बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, पर मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। आप जैसे सोच रहे हैं, मैं जीवित प्राणी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरी मौत होकर कम से कम 25 साल हो गए हैं। बिन ब्याही मेरी मौत हो गई थी। मैं अपने सपनों के राजकुमार की तलाश में थी। अब जाकर मुझे मेरा राजकुमार मिला। लैला की बात सुनकर कुमुद परेशान हो गया और वो डर के मारे भागने की कोशिश की, पर लैला उसे जाने नहीं दी। आपने मुझसे कुछ ही देर पहले प्यार की बातें की। जब मैं सच बताई तो आप भाग रहे। क्या एक भूतनी को प्यार करने का अधिकार नहीं है? क्या वो शादी की लायक नहीं है? मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मैं शादी आप ही से करूंगी। देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम एक आत्मा हो। आत्मा से कैसे कोई प्यार कर सकता है और कैसे कोई शादी कर सकता है? मैं मानता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है, पर यह मुमकिन नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो। मैं अगर जिंदा होती तो तुम्हारे लिए मर जाती। मेरी मौत के बाद तुम मुझे मिले हो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें किसी भी हालत पर हासिल करके ही रहूंगी। कुमुद जैसे तैसे वहां से भाग के निकल गया, पर लैला कुमुद का पीछा नहीं छोड़ी। कुमुद जहां जाता था लैला वहां पर जाती थी। कुमुद के घर में कुमुद के साथ ही रहती थी। लैला सिर्फ कुमुद को ही दिखती थी। कुमुद एक तरफ से लैला से बहुत प्यार करता था और वो प्यार में डूब चुका था, दूसरी तरफ उससे परेशान भी था। लैला कुमुद के लिए कमजोरी बन गई और कुमुद लैला के लिए कमजोर बन गया। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, वो ताकत सिर्फ प्यार में है। वो बात कुमुद ने साबित कर दिया। कुमुद लैला के प्यार में इस कदर डूब गया कि उसे चारों ओर लैला ही दिखने लगी। आखिरकार प्यार के सामने कुमुद हार गया और वो लैला से शादी कर लिया। कुमुद और लैला दोनों पीपल के पेड़ पर ही अपना घर बसाए।